हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रियंका नेट क्लासेस। मेरा नाम है प्रियंका नाथानी एंड मैंने रिसेंटली ही 2020 में अपना नेट एंड जेआरएफ क्रैक किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में 99.55 परसेंटाइल के साथ। सो बेसिकली आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ पेपर 1 की एनवायरनमेंट की यूनिट को कंटिन्यू करने वाली हूँ। एनवायरनमेंट का ये लेक्चर नंबर 5 है। सो अगर आप में से किसी ने फर्स्ट 4 लेक्चर्स को मिस किया है सो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी इसके प्लेलिस्ट का। आप वहाँ से जाके एनवायरनमेंट के फर्स्ट 4 लेक्चर्स को ज़रूर देखिएगा। कमिंग टू द 5th लेक्चर, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। क्यों? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, बिकॉज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से काफ़ी बार पेपर 1 में आपके क्वेश्चंस आए हैं। सो इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बेसिकली क्या है? ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है। ट्रीटी यानी कि एग्रीमेंट है जो डिज़ाइन किया गया है, बनाया गया है ताकि हम क्या कर सकें? ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट कर सकें। सो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बेसिकली क्या है? एक इंटरनेशनल लेवल पे एक ट्रीटी है, एक एग्रीमेंट है जो बनाया ही इसलिए गया है ताकि हम क्या कर सकें? अपनी जो ओजोन लेयर है उसको प्रोटेक्ट कर सकें। अभी प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? तो हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? जो भी ऐसी चीज़ें हैं, जो भी ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनकी प्रोडक्शन के वजह से हमारी ओजोन लेयर डिप्लीट होती है, उन सब सब्सटेंसेस को हमें क्या करना है? धीरे धीरे करके फेज आउट करते जाना है। फेज आउट करना है यानी एलिमिनेट करते जाना है, रिमूव करते जाना है। तभी ही हम क्या कर पाएंगे? अपनी ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। कमिंग टू इसका बैकग्राउंड क्या है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस बेस पे बना था? ये वियना कन्वेंशन के बेस पे बना था। वियना कन्वेंशन बेसिकली एक कन्वेंशन है जो 1985 में पास हुई थी। और ये एक वियना कन्वेंशन का भी मकसद क्या था, एम क्या था? कि हम ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करें। वियना कन्वेंशन भी किस लिए बनी थी? ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन के लिए ही बनी थी। तो वियना कन्वेंशन के बेस पे ही आगे जाके 1 जनवरी 1989 में क्या किया गया? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को फोर्स में लाया गया। और दोनों भी, वियना कन्वेंशन जो 1985 में आई थी और जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो 1989 में आया था, दोनों का ही मकसद, दोनों का ही एम क्या था? कि हम क्या कर सकें? हम अपनी ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट कर सकें। कमिंग टू, अब ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना है तो समझना पड़ेगा किस चीज़ों से हमें प्रोटेक्ट करना है ओजोन लेयर को। तो हमें ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस से, जिसको आप शॉर्ट में बोल सकते हो ODS। ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं जो एक बार एटमॉस्फेयर में जाती हैं जैसे ही, तो जैसे जैसे उन चीज़ों के अंदर जो जो केमिकल्स रहते हैं, वो केमिकल जैसे जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में मिक्स होंगे और हमारी जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर को पहुँचेंगे, वहाँ तक पहुँचेंगे, तब तक वो क्या कर देंगे? हमारी जो ओजोन लेयर है उसको क्या कर देंगे? डैमेज कर देंगे। आई होप आप सभी को पता होगा ओजोन लेयर क्या रहती है हमारी। एक हिसाब से प्रोटेक्टिव शील्ड है अर्थ के ऊपर। प्रोटेक्टिव शील्ड यानी कि एक अम्ब्रेला का काम करती है। बेसिकली अम्ब्रेला कैसे करती है? हमें बारिश से बचाती है। वैसे ही ओजोन लेयर का भी काम क्या होता है? जो भी हमारी अल्ट्रावायलेट रेज हैं, UV रेज हैं जो सन से डायरेक्ट आती हैं हमारी अर्थ पे, उसको क्या करती है? फिल्टर आउट करने का काम करती है ओजोन लेयर। तो हमें क्या करना है? हमें इस ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना है। किससे प्रोटेक्ट करना है? ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस से प्रोटेक्ट करना है। अब ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं कौन से? तो बेसिकली ये हैं हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, इनको आप शॉर्ट में HCFCs भी बोल सकते हो। ये कुछ गैसेस रहती हैं जो वर्ल्ड वाइड यूज़ की जाती हैं। और ये गैसेस किन चीज़ों में वर्ल्ड वाइड यूज़ की जाती है? आपके रेफ्रिजरेटर में, आपके ACs में, आपके फोम एप्लीकेशंस में, इन सब कुछ चीज़ों में क्या होती हैं? HCFCs जो गैस है वो यूज़ होती है, जिसके वजह से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत ऐसा बोला गया है कि हम क्या करेंगे? धीरे धीरे इन सब सब्सटेंसेस को, इन सब गैसेस को क्या करने की करेंगे? फेज आउट करने की कोशिश करेंगे ताकि हम अपनी ओजोन लेयर को डिप्लीट होने से बचा सकें। कमिंग टू, अब इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं? इम्प्लीकेशंस यानी इसका रिजल्ट क्या आया? हमने वियना कन्वेंशन के लिए सुना, वो भी ओजोन के लिए बनाई गई थी। देन हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अभी अभी पूरा पढ़ा, वो भी ओजोन लेयर के लिए बनाया गया था। तो अब इनका रिजल्ट क्या हुआ? तो रिजल्ट ये हुआ कि बेसिकली जो वियना कन्वेंशन है और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, दोनों भी यूनाइटेड नेशंस के अंदर पहला ऐसा एग्रीमेंट था, पहले ऐसे कन्वेंशन थी जो क्या हुई थी? रेटिफाई हुई थी। और सभी के सभी नेशन जो भी यूनाइटेड नेशंस के अंदर आते हैं आपके,
197 कंट्रीज़ और आपका यूरोपियन यूनियन, ये सभी के सभी लोगों ने मिलके इन दोनों भी एग्रीमेंट्स को क्या किया था, रेटिफाई किया था। और ये यूनाइटेड नेशंस की हिस्ट्री में सबसे पहली बार ऐसा हुआ था। और ये रेटिफिकेशन के वजह से ही क्या देखा गया है कि आज की डेट में क्या हो रहा है, जो ओजोन होल है जो अंटार्कटिका में है वो धीरे धीरे रिकवर होते हुए हमें दिख रहा है। यानी ओजोन होल की रिकवरी हो रही है, जिससे प्रूव होता है कि जो वियना कन्वेंशन था और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, दोनों भी क्या है, सक्सेसफुल एग्रीमेंट्स हैं, सक्सेसफुल प्रोटोकॉल्स हैं जो बनाए गए थे और वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट भी किए गए थे, जिसका रिजल्ट हमें किस में दिखता है, हमें ओजोन होल की रिकवरी में दिख रहा है। और कुछ प्रोजेक्शंस के हिसाब से ऐसा माना जाता है कि 2050 से लेके 2070 तक, इस टाइम पीरियड के बीच में हमारी जो ओजोन लेयर है वो वापस 1980 में जैसी थी वैसी की वैसी वापस हो जाएगी, ऐसा कुछ क्लाइमेट प्रोजेक्शंस का बोला गया है, देखा गया है। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या था, उसकी इम्प्लीकेशंस क्या है, सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, बिकॉज नॉलेज बांटने से ही बढ़ती है। एंड सब्सक्राइब कीजिए सो दैट आप मेरे डेली वीडियो लेक्चर्स का बेनिफिट ले सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।